ऐसे नहीं सोच सकते कि वो हर क्षेत्रीय गौरव की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय सारी भाषाओं को उनका सम्मान मिले। नहीं, बिल्कुल वो तो यही कह रहे हैं ना सौरभ जी, क्षेत्रीय गौरव और बात है, क्षेत्रीय गौरव की बात करना और बात है, और क्षेत्रीय गौरव भारत के गौरव से अलग नहीं है, दोनों एक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन राहुल जी जो बात कर रहे हैं, आज ही राहुल जी को अगर आप ये कहें कि भारत के 10 टुकड़े हो जाएंगे लेकिन सत्ता तुम्हें मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल वो 10 टुकड़े करने पर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, रंग के नाम पे और धर्म के नाम पे कैसे भी भारत ये तो आचार्य जी आपने खुद, आपका स्टेटमेंट है कि वो किसी भी कीमत पर विभाजन कराना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं अब राहुल गांधी को हम ऐसे देख पाएंगे? मैं इसमें तो मुझे थोड़ी सी बिल्कुल देखना चाहिए, ऐतराज है। आप देख पाएंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे अलग बात है। अब मैंने जो सोवियत संघ की बात कही, प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा हैं, शांतनु जानते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं। हाँ, प्रोफेसर हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में थे, किताबें लिखी हैं उन्होंने कई। एक उनकी किताब है ब्रेकिंग इंडिया। वो कह रहे हैं कि 1970 में नक्शा बना था कि भारत का कैसे विभाजन होना, उन्होंने अपनी किताब में वो नक्शा छापा प्रोड्यूस भी किया, फॉल्ट लाइंस। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ये हवा में बात चल रही है कि जो है भारत, अगर ऐसा तो फिर तो राष्ट्र विरोधी क्या, फिर तो इससे आगे बढ़कर कोई बात उसमें दिखाया गया कश्मीर को अलग, पंजाब को अलग, उसमें तमिलनाडु को अलग, अलग अलग राज्यों को जो है अलग अलग देश के रूप में दिखाया गया। इसमें सौरभ, इसमें आपको समझने में इतना देर क्यों लग रही है? नहीं, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन है। लेकिन राहुल गांधी देश तोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। अरे भाई, ये एक्सट्रीम है, अरे कांग्रेस पार्टी ये कर चुकी है कि ये आजादी का संघर्ष ज्यादा चला तो हम में से बहुत से लोगों को सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। देश बढ़ता है तो बढ़ जाए। तो 1947 में विभाजन तो इसीलिए हुआ ना। नहीं ठीक है, मैं तो खुद आलोचना कर रहा हूं राहुल गांधी ने जैसे इल्हान उमर से मुलाकात किया, सिखों के लिए जो कहा, बट टू टेक इट टू दैट एक्सट्रीम कि भाई वो भारत के टुकड़े कराना चाहता है आदमी। देखिए, आपने जो बात पूछी कि क्यों कर रहे होंगे, हाँ। क्या ये सत्ता के लिए है या किसी बड़ी लॉबी का पार्ट बनने के लिए है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमने जो देखा देश में, उसके ऊपर से क्या दिखा, देखिए उन्होंने जो 3 लॉबी हैं बड़ी, वर्ल्ड की जो 3 लॉबी हैं वो वर्ल्ड को चलाती हैं। उसमें एक आर्म्स लॉबी है, एक ऑयल की लॉबी है और एक फार्मा की लॉबी है। 3 बड़ी लॉबी हैं और तीनों पर प्रहार करा कि मैं आर्म्स खुद बनाऊंगा। आपको पता है ड्रग्स की लॉबी, तो मैं आर्म्स खुद बनाऊंगा, तो इंडिया इस समय नेट एक्सपोर्टर बन गया आर्म्स का। मैं कोतरिची अंकल के थ्रू डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट डील करूंगा। मैं फाइजर की दवाइयां नहीं लूंगा, मैं अपने यहाँ होम ग्रोन। आपको पता कितना बड़ा मतलब फाइजर का नुकसान कर दिया नरेंद्र मोदी। हाँ, ये अरबों रुपए बनाई इंडियन, उससे वैक्सीन इतना नासूर है, वो जो वैक्सीन बनाई वो इतना बड़ा नासूर है अमेरिका और वेस्ट के लिए, वो आप समझ नहीं सकते। आप वहां जाके आपको पता लगेगा। उनको लग रहा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा इसी में। तो अभी तो आर्टिकल पे आर्टिकल, आपको अंग्रेजी पेपर में आर्टिकल पे आर्टिकल फाइजर के फेवर में लिखे गए। अब वो किन्होंने लिखे हमको सबको पता है। तो ये जो लॉबी हम जो सुनते हैं, फोर्ड की लॉबी है, सोरोस की लॉबी, वेस्टर्न लॉबी, ये तिलमिलाई हुई है। ये नरेंद्र मोदी से गले तो मिल लेती है, लेकिन वो तिलमिला के गले मिलती है कि इस आदमी ने हमारे धंधे खराब कर दिए। अब इनको एक प्लायबल, जैसे अभी बोला, एक प्लायबल इनको चाहिए होते हैं इनको। अब किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, हमने वो फोटो देखी है ना। वो केवल इल्हान उमर तो एक है जो मतलब पाकिस्तान कॉकस का पार्ट है, वो वहां पे पाकिस्तान का पार्ट रखती हैं। वो सोमालिया बॉर्न इस्लामिस्ट हैं और उनको अपनी पार्टी में भी कई बार उसके लिए मुखी खानी पड़ती है। और वहां पे रो खन्ना भी खड़े हैं, हम लोग कई और नाम छूट गए। रो खन्ना नाम है, रोहित खन्ना, वो पाकिस्तानी कॉकस का पार्ट है। पाकिस्तानी कॉकस का पार्ट रहे कई बार। पाकिस्तानी कॉकस क्या होती है? जो पाकिस्तान के विषयों को वहां पे रखे, वो वहाँ पे प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट देते हैं। कैलिफोर्निया से हैं वो IAMC जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उसके फेवर में बयान देते हैं। और क्योंकि कैलिफोर्निया में टेक कंपनीज हैं बहुत सारी, टेक्नोलॉजी कंपनियों में कैसे कास्ट का एंगल आ जाए, वहां पे कैसे कास्ट का, ये सारे लोग हैं वहां पे बारबला ली भी हैं जिन्होंने मोदी को वीजा अवॉइड करने में पहली बार लेटर लिखा था। जो शांतनु कह रहे हैं, इसमें सौरभ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वो ये कहते हैं, सुनिए, कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जिससे पूरे वर्ल्ड का इस्लामिक जो कंट्री हैं उन्हें लगे कि ये भारत बहुत गलत काम कर रहा है। वो कहते हैं सिखों पे जुल्म हो रहा है, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं। उनका मोटिव क्या है? ये बयान मोदी के खिलाफ नहीं है, ये बयान भारत के खिलाफ है, ये बयान देश के खिलाफ है। और भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, भारत में सिखों पे जुल्म हो रहा है और भारत में ईसाइयों पे जुल्म हो रहा है। तो इसका मतलब सिख, ईसाई और मुसलमान, ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक हो जाए और ये भारत के खिलाफ हो जाए। और क्या मोटिव हो सकता है इसके अलावा? और कभी आपने राहुल गांधी जी को राष्ट्र कहते सुना है?
झंडा नहीं लगा था। कभी आपको उनकी किसी मीटिंग में सौरभ पीछे अमेरिका के झंडे थे, शांतनु जी, नहीं तो क्रॉस झंडे लगते हैं। मैं तो ऐसी कह हर रहा हूं मीटिंग में। भारत की बात कर लो ना। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में उनकी स्पीच को देखिए आप, किसी भी पॉलिटिकल स्पीच को देखिए, डिबेट को देखिएगा, या किसी इंटरेक्शन को देखिएगा, या इलेक्शन की मीटिंग को देखिएगा, पब्लिक रैली को संबोधित वो करते हैं, कभी उन्होंने राष्ट्र शब्द यूज किया हो, कभी भारत कहा हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी बताए, भारत कहा हो, कभी भारत माता की जय बोला हो, वंदे मातरम बोला हो, कभी नहीं। एक स्पीच दिखाइएगा। आखिर क्यों? कि जो शब्द, जो प्रतीक भारत को एक देखना चाहते हैं, भारत को एकता के रूप में देखना चाहते हैं, संगठित होते हुए देखना चाहते हैं, उनसे उन्हें चिढ़ है। जो विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं, उन बातों को रोज उठाते हैं।